ये अभी आपको करके दिखा देती हूँ। हाँ जी बच्चे, आई थिंक एवरीवन इज देयर नाउ। शैल वी स्टार्ट अवर वर्क? So maximum has joined. Let's start with today's work बच्चे। कल हम अपना चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, इसमें छोटी सी एग्जांपल हम कर रहे थे, दैट इज ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग की एग्जांपल कर रहे थे। और रस्टिंग में हमारा टॉपिक था हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर आर्टिकल्स, आवर आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है मेरे पास। ये लॉक है, ब्लैक हो गया है, लेकिन इसके ऊपर ना रस्ट नहीं है। रस्ट होती है, प्रॉपर ब्राउन लेयर होती है, वो ऊपर से उतर जाती है, लेकिन ये बना इसी का हुआ है। ये चीज विजिबल नहीं है, लेकिन इस लॉक के अंदर वाला जो पार्ट है ना, वो प्रॉपर आयरन का है, उसके अंदर कोई कोटिंग नहीं है। और अगर किसी को वो पार्ट विजिबल होता है ना, तो वो अंदर से बिल्कुल रेडिश ब्राउन है, जिससे अंदर से गल रहा है, खराब हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज खराब क्यों नहीं हो रही? ये सिर्फ ब्लैक हो रहा है, आप इसको क्लीन करो, ये क्लीन हो जाएगा। हाँ, ये ऑलरेडी डन है ना। क्या हो गया? एक मिनट, ठीक है जी। हाउ कैन वी प्रिवेंट अवर आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग? इसकी कल हमने एक एग्जांपल की थी। नंबर 1 इज पेंटिंग, पॉलिशिंग एटसेट्रा। नंबर 2 थी गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन की एक एग्जांपल मैंने दिखाई है आपको, लॉक की। व्हाई इट इज नॉट गेटिंग स्पॉइल्ड? देखने में ये आयरन जैसा लग रहा है, ठीक है, बट दिस इज नॉट एन आयरन। आयरन के ऊपर बेटे एक बहुत ही पतली सी लेयर जिंक की कोट की जाती है। ठीक है, सो व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? Galvanization is coating of very thin layer of zinc. Kindly note it down. It is a coating of very thin layer of zinc It is a coating, or it is a process of depositing a thin layer of zinc metal on iron objects. Depositing या coating, जो word मर्जी लिख लो। Depositing very thin layer, जिंक की बिल्कुल पतली सी लेयर लगा के ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स, आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाई जाती है। Fe is clear to everyone? Fe stands for iron. ठीक है, it is normally done for your locks. आपके लॉक्स में होती है, बकेट्स में, ठीक है, आपके रूफ की शेड्स में होती है। कई जगह पे रूफ के शेड्स होते हैं ना, वहां पे होती है। वाई? क्यों? बिकॉज जिंक मेटल इट रिमेन्स unaffected zinc metals remains unaffected by the action of air and water. एयर एंड वाटर से जिंक का जो मेटल है उसका कोई एक्शन नहीं होता जिंक पे। इट रिमेन्स unaffected by the action of air and water. एयर एंड मॉइस्चर लिख लो, मॉइस्चर भी ठीक है बेटे, राइट? तो इसकी 2-4 एग्जांपल्स हैं, जैसे आपकी बकेट्स है, लॉक्स एंड ऑल दैट। लास्ट पॉइंट इज एलॉइंग। ये पॉइंट शायद आपकी बुक में नहीं है, तो प्लीज नोट इट डाउन। एलॉइंग क्या होता है बेटे? एलॉइंग होता है बेसिकली जो भी आपका मेटल है उसको मेल्ट कर ले।
मेल्ट करके उसके अंदर कोई और मेटल्स मिक्स कर देना मेल्टेड फॉर्म में, और उसको इतनी अच्छे से मिक्स कर लेना कि उसका एक कोई और नई चीज बन जाए, दैट इज कॉल्ड एलॉइंग। स्पीक लाउडली। ठीक है, एलॉइंग क्या होता है बच्चे? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एलॉइंग? एलॉइंग मीन्स converting the metals into some other substance by heating and cooling। ठीक है, पहले उसको हीट करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, मेल्टिंग से, बाय मेल्टिंग लिख लो, बाय मेल्टिंग एंड कूलिंग, कन्वर्टेड और सब्सटेंस, बेसिकली मेटल्स ही होते हैं, इनटू सम अदर न्यू सब्सटेंस। ठीक है, आयरन का मोस्ट कॉमन एलॉय पता है कौन सा है? ये आप सब लोग अपने घर में यूज कर रहे हो, दैट इज स्टेनलेस स्टील। अगर आपके यूटेंसिल्स जो हैं वो आयरन के हैं तो उसके ऊपर जो भी रस्ट लगेगी, अगर वो स्टेनलेस स्टील के, आज की डेट में मोस्ट पॉपुलर है, आप अपने टिफिन देख लो, डेली लेके आते थे स्कूल, क्या उनको रस्ट लगी कभी? डेली धुलते थे, मॉइस्चर पड़ता था उनपे रस्ट नहीं लगती। तो ये बनते किससे हैं? ये बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एलॉइंग। आयरन लेते हैं, आयरन को मेल्ट करते हैं और उसके अंदर 2-3 सब्सटेंसेस और ऐड करते हैं। कौन कौन से ऐड होते हैं? कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम, ठीक है, और निकल। ये सारे सब्सटेंसेस को मेल्ट किया जाता है और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेनलेस स्टील। हाँ जी दृष्टि। यस मैम। मैम आपने मेल्टिंग के बाद क्या बोला था? किसके बाद? मैम मेल्टिंग। मेल्टिंग एंड कूलिंग। पहले इनको अच्छे से मेल्ट किया जाता है, मेल्टिंग के बाद अच्छे से मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग के बाद इसको कूल किया जाता है। ठीक है मैम वो उसके बाद जो कल लिखा, हाँ कल लिखा है बेबी, वो ये निकल। निकल। ठीक है, इन सब्सटेंसेस के बाद एंड में जो हमारे पास बनता है दैट इज स्टेनलेस स्टील, दैट इज आल्सो वन ऑफ द प्रोसेस टू प्रोटेक्ट अवर आर्टिकल्स। हम आर्टिकल्स बजाय डायरेक्ट आयरन के बनाने के, हम उसको स्टेनलेस स्टील के बनाते हैं ताकि वो खराब ना हो। इट इज मोस्टली यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स। एग्जांपल जरूर लिख लेना और पेपर में भी मेंशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे, इसके बाद आपकी बुक में एक छोटी सी एग्जांपल और है, आई थिंक इट इज एक्टिविटी नंबर 6.8। 6.8 वाली एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है? इस एक्टिविटी में दिया हुआ है टेक सोडा, बेकिंग सोडा एंड विनेगर। अब ये फिर से एक रिएक्शन हो गई, फिर से एक रिएक्शन हो गई, करके देखिए कुछ होता है कि नहीं। सो आई विल ब्रिंग समथिंग। देखो, you know all what is this? हाँ जी,
ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। नाउ आई हैव टेकन दिस टाइप ऑफ टेस्ट ट्यूब। ये डिलीवरी ट्यूब का काम करती है बेटे। अगर मैं इसको ऊपर से बंद कर दूंगी तो जो भी चीज इसमें प्रोड्यूस होगा वो सारा इसमें जाएगा, है ना। और ये होता है एक्चुअली कॉर्क। आपने अब तक पढ़ा ना, हमने उसको ऊपर से बंद कर दिया। सो दीज आर दी कॉर्क्स जो ऊपर से इसको बंद करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर नाउ, देखो एक साइड पे मैंने कॉर्क लगा ली है, दूसरी तरफ कैन यू सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक्चुअली में विनेगर होता है, ठीक है। विनेगर को हम साइंस में एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी डाइल्यूट एसिड, बहुत इफेक्टिव नहीं होता, इसीलिए हम ईटेबल्स में भी यूज कर लेते हैं, राइट। तो आई एम एडिंग somewhat of acetic acid over here। थोड़ा सा एसिटिक एसिड डाला मैंने। जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे दे कैन स्मेल, बिल्कुल प्रॉपर स्मेल आ रही है इसकी। जो आपके घर में नॉर्मल सिरका होता है ना, वही होता है। सेकेंड थिंग, ये क्या है, कैन यू सी, बेकिंग सोडा लिखा हुआ है। आई एम गोइंग टू एड इट ओवर हियर, ठीक है। मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। प्लीज ऑब्जर्व करना, इसमें एक बच्चे एक तो साउंड आती है, हिसिंग साउंड। ये देखो बबल फॉर्मेशन थी, जस्ट चेक, बबल्स भी बनते हैं और साथ में हल्की सी साउंड भी आती है। शायद साउंड आप लोगों को ऑनलाइन वालों को नहीं सुनाई देगी। कैन यू सी द बबल्स? हाँ ये देखो, ये गैस बबल्स है जो मैंने बंद कर दिए अंदर, जो एकदम से आए थे। दीज आर दी गैस बबल्स जो मैंने बंद कर दिए। थोड़ा सा और डाल देते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, दीज आर दी गैस बबल्स। इट मीन्स इस रिएक्शन से कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये देखो जैसे जैसे मैं हिला रही हूँ कोई गैस के बबल्स बन रहे हैं। बबल्स दिखाई दे रहे हैं सबको, दिख रहे हैं ना। तो ये रिएक्शन क्या है, पहले हम ये रिएक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद दोबारा आगे चलते हैं। बेकिंग सोडा और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा का एक दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये नाम बेटे मैंने आपको बताया है और आपकी बुक में भी यही नेम मेंशन्ड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और फॉर्मूला हम इसी से बनाते हैं। सोडियम मीन्स Na, हाइड्रोजन मीन्स H, कार्बोनेट मीन्स CO3, NaHCO3। तो एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, ये हमारा एसिटिक एसिड होता है। जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है, बच्चे शायद आपको याद होगा मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के टाइम पे भी बताया था, अदरवाइज भी बताया हुआ है कि जितने भी एसिड्स होते हैं उसमें से H निकल जाता है। यही बताया हुआ है ना, एसिड हमेशा H देता है, H आयंस निकलते हैं एसिड में से। तो H आयंस निकले, यहाँ पे क्या बचा? CH3COO। H इसने छोड़ दिया तो फिर इसका कोई ना कोई सब्सटेंस लेगा। इसका सब्सटेंस कौन सा है? Na। ये तो हमारा बन गया सॉल्ट, साथ में बना हमारा वाटर प्लस CO2। मैम वाटर और CO2 ये दो चीजें हमारी बन गई हैं
अब ये जो गैस आप देख रहे हो ना, जो बबल्स क्रिएट कर रही है, देखो लाइव तो दिख रही है, आई डोंट नो आप लोगों को विजिबल है कि नहीं है। मैं जैसे ही टर्न करती हूँ उस टाइम पे गैस की जो है क्वांटिटी ज्यादा बबलिंग दिख रही है आप लोगों को? हाँ जी, दोज हु आर सिटिंग ओवर हियर। यस गुनीत। मैम जो CH3COH वो विनेगर का फॉर्मूला है। हाँ जी, वो विनेगर का या एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, ये विनेगर या एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। और जो गैस इस टाइम पे आप यहाँ पे देख रहे हो ना इस ट्यूब के अंदर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बाकी वाटर इसमें बना है और साथ में ये रिएक्शन भी। ठीक है जी। और इस गैस को जब हम पास करते हैं लाइम वाटर में से, देन इट गेट्स टर्न्ड मिल्की। लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। एक मिनट रुको। ये डिसॉल्व नहीं होना ना। इसमें डिसॉल्व भी नहीं होना इतनी जल्दी। हाँ जी, ये देखो मैंने उसको टर्न करके थोड़ा सा लाइम वाटर आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया था, और जब मैंने इसमें से ये गैस पास की थी ना, तो इट विल टर्न मिल्की। ये ऑलरेडी मिल्की हो चुका है। ठीक है, क्योंकि कॉर्क रिमूव करके इट विल नॉट इजी फॉर मी कि मैं जल्दी से गैस इसमें पास कर दूं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था और इसके इस तरह की कलर आए थे। और इनफैक्ट जो आपका रेस्पिरेशन वाला है ना, रेस्पिरेशन में हम क्या पढ़ते हैं, विच गैस वी एक्सेल आउट, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट करते हैं। तो ओरिजिनल लाइम वाटर लेके ना, वो बिल्कुल पानी के ऐसे कलर का होता है। ठीक है, लाइम वाटर लेके जब आप उसमें अपने नोज से गैस भी बाहर थ्रो करते हो, दैट विल आल्सो टर्न्स आउट टू बी मिल्कियर वन। ठीक है, वो भी इस तरह का मिल्की कलर हो जाता है। ओके so this is the reaction between sodium hydrogen carbonate and acetic acid, baking soda और vinegar की reaction है। क्लियर? और इस रिएक्शन में हमारे पास सॉल्ट्स बनते हैं, वाटर बनता है, और आपकी बुक में सिर्फ एक वर्ड दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंसेस। बुक में एक ही चीज दी हुई है। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं हम लाइम वाटर के साथ। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH twice. We will use it with lime water. इसको मैंने लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, लाइम वाटर में मैंने क्या डाली थी, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई थी। ओके, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, दैट आई हैव एडेड ओवर हियर। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के बनने ऐड करने से मेरे पास एक चीज आती है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर हमारे पास आता है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना बेटे, ये आपका व्हाइट कलर में होता है। बेसिकली जिसको आप चूना नहीं बोलते, जो पहले टाइम पे दीवारों पे लगता था, ये ऑलमोस्ट वैसा होता है। ठीक है, दिस इज ऑफ व्हाइट कलर, और इसी की वजह से आपके लाइम वाटर का कलर जो है वो मिल्की हो जाता है। इफ यू कैन सी, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइम वाटर के नीचे थोड़ा सा व्हाइट पाउडर भी है, शायद आपको कहीं ना कहीं विजिबल होगा, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लाइम वाटर के नीचे व्हाइट पाउडर है, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्लियर है? So these two reactions, they are very much given in your book, और ये आपको करनी है relating to this activity। हाँ जी बच्चे, रफली आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, दैट इज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन करवाने से पहले अब तक जो मैंने आपको करवाया ना,
उसका 2 मिनट का ओवरव्यू, और एक्चुअली आई वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज केमिकल रिएक्शन और उसके कौन कौन से पार्ट्स। वो चाहे एज इट इज आपको पेपर में नहीं आएगा कि केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, उसके कौन से पार्ट्स हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी बोर्ड पे लिख दी, ऑलमोस्ट 1-2 हर रोज लिख देती हूँ, ठीक है। और अभी भी बच्चों को शायद इक्वेशन लिखनी नहीं आती है एंड यू गेट कंफ्यूज, तो मैं उसी चीज को लेके चलती हूँ। पहले मैं 2-3 रिएक्शंस लिखती हूँ जो आप लोगों ने की है, जैसे मेरे ख्याल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना, MgO। मैं बैलेंस इक्वेशन ही लिखती हूँ। और कौन सी थी, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या बना था हमारे पास, कॉपर, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। और कौन सी की थी हमने, रस्टिंग की, आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 डॉट एक्स वाटर, है ना। बैलेंसिंग साथ ही कर देते हैं, इसको बेटे इधर ही लिख लो, आपने जिस वे में लिखा था मैं उसी तरह से लिख रही हूँ। यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 4। ये हमने रिएक्शंस कुछ की थी इस चैप्टर में। तो बेसिकली व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटे, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक्चुअली tells what will be, is there any problem? Chemical equation actually tells you what happens when two or more substances react with each other. जब कोई भी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या चीज हमारे पास बनती है, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। मैम प्लीज रिपीट। केमिकल इक्वेशन, कोई बात नहीं बच्चे, टाइम होने वाला है, रिटर्न वर्क मैं बाद में करवा दूंगी, सिर्फ 3-4 मिनट रहते हैं, ठीक है। पहले 2-3 पॉइंट समझ लो। केमिकल इक्वेशन कोई भी आपने लिखनी है ना, उसमें क्या चीजें जरूरी है। नंबर 1 तो रिएक्टेंट बहुत जरूरी है। रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट ये वाली सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे एक्चुअली आपको पता चलता है, जिनको आप डाल के एक्चुअली रिएक्ट करते हो। जैसे ये वाली इक्वेशन है हमारी बेकिंग सोडा और एसिटिक एसिड की, तो मैंने जब रिएक्शन की थी मैंने ये दोनों चीजें डाली थी ना, इन दोनों चीजों को मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं। और फाइनली इनकी रिएक्शन से हमारे पास ये 3 चीजें बनी थी, कौन कौन सी, एक तो ये बना था प्लस वाटर प्लस CO2, ये 3 चीजें बनी थी। तो ये जो फाइनली हमारे पास बना है, चाहे इन दोनों की रिएक्शन से ये बना, आइदर दिस जो भी बना, दीज आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो एक केमिकल इक्वेशन में 2 चीजें होती हैं। नंबर 1 रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, जो हम ऐड ऑन करते हैं। प्रोडक्ट हमारी फाइनल आउटपुट होती है, और इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं हम इस एरो से, ठीक है। एरो का मतलब इट गेट्स कन्वर्टेड टू दिस। इवन मैं आपको एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल, आप लोग करते आए हो रिएक्शन, मैं आपको उसी की एग्जांपल लेके समझाती हूँ। बहुत कॉमन एक रिएक्शन आप करते आ रहे हो काफी देर से, रादर फ्रॉम द जूनियर क्लासेस। मैं वो एग्जांपल ले रही हूँ। ये तो चलो हमारे पास फॉर्मूलाज है ना, कौन सी, CO2 प्लस वाटर
करते आ रहे हो कि नहीं ये रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन है ये? फोटोसिंथेसिस है ना। तो फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन में ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट्स। ये दोनों क्या हो गए? प्रोडक्ट्स। दीज आर दी प्रोडक्ट्स, दीज आर दी रिएक्टेंट्स जो एक्चुअली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और ये आपका एरो है। अब एरो के ऊपर मैंने दो चीजें लिखी हैं, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट एंड क्लोरोफिल या एरो के ऊपर वो चीज आती है बेटे जो इन रिएक्शंस को अकर होने में हेल्प करती। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाली कुछ रिएक्शंस जो हमने की थी, ऐसी कई रिएक्शंस हैं जिनको आप सब्सटेंसेस मिक्स कर दो रिएक्शन नहीं होती, लेकिन आप उसको जरा सा हीट करो वो रिएक्शन हो जाती। ठीक है, तो हीटिंग वाला सिंबल जो है वो एरो के ऊपर आ जाता है, लेकिन हीटिंग एज इट इज तो कोई चीज नहीं ना बना रही, नहीं ना बना रही। ऐसी कई चीजें हैं जो रिएक्शन को होने के लिए जरूरी हैं, लेकिन वो रिएक्शन का पार्ट नहीं। ठीक है, तो सनलाइट और क्लोरोफिल जरूरी है इन दोनों की रिएक्शन में, लेकिन वो एज इट इज वापस आ जाता है फाइनल एंड में, एज इट इज ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। इसलिए हम ना तो उसको रिएक्टेंट में काउंट करते हैं ना ही प्रोडक्ट्स में काउंट। ठीक है, सो दैट इज अबाउट केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, राइट। और कल हम थोड़ा सा सिर्फ लास्ट थोड़ा ही टाइम रह गया बच्चे, एंड होने वाली है क्लास। तो कल हमने बेसिकली क्या करना है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाट आर रिएक्टेंट्स, व्हाट आर प्रोडक्ट्स। कोई भी एक एग्जांपल आप ले लेना, जैसे आपने यही लिखी है कैल्शियम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, जब आप ये एग्जांपल लिखते हो तो दीज आर द रिएक्टेंट्स, आप मेंशन करोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द रिएक्टेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर इज अ प्रोडक्ट। ठीक है, so you will mention at that case. Okay, rest we will do crystallization, और crystallization के बाद लास्ट क्या है आपके क्वेश्चन आंसर्स, that completes your chapter. Most probably it will be completed by tomorrow, नहीं तो मंडे को खत्म हो जाए। So get prepared for the exams, all the best.